तो सबसे पहले अगर ग्रीन बिल्डिंग में हम लोग रहने का तरीका देखेंगे, सबसे पहले जब ग्रीन बिल्डिंग की स्टार्ट कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, तो सबसे पहले जब भी ह्यूमन बॉडी डेवलप किया खुद को, तो उसको सबसे पहले नीड हुआ शेल्टर के लिए। शेल्टर के लिए मीन्स घर के लिए। तो घर के लिए उन्होंने क्या किया, जंगल से मूव करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे सामान इकट्ठा करके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हट तैयार किया। मीन्स घास पत्ती वगैरह तैयार करके अपना झोपड़ी तैयार किया। तो झोपड़ी तैयार किया है, झोपड़ी नॉर्मली रहता था जंगल के बीच में। तो अभी धीरे धीरे जैसे वो डेवलप किया, तो घर के बाद में उसको चाहिए रहेगा खाने के लिए, खाने के लिए मांस मच्छी छोड़ के खाने पे डिपेंड हुआ। इसके बाद में फिर जैसे जैसे ह्यूमन का टेंडेंसी बढ़ा, मीन्स पॉपुलेशन बढ़ा, तो आदमी नया नया तरीका ढूंढा रहने का, नया नया चीजें डेवलप हुआ। और धीरे धीरे हट से मीन्स झोपड़ी से मूव करके वो इस तरीके के घर पे डेवलप हुआ, शिफ्ट हुआ। घर बनाना शुरू किया, कंक्रीट के रोड्स वगैरह बनाने, इसके बाद में घर में मूव किए। फिर धीरे धीरे जैसे सिटी डेवलप हुआ, तो पॉपुलेशन बढ़े तो बड़े घर में पॉसिबल नहीं था इतने पॉपुलेशन को रहना। तो घर से वो शिफ्ट हुए बिल्डिंग्स में। अभी जब बिल्डिंग्स में शिफ्ट हुए, पॉपुलेशन ज्यादा हुए, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अपना जो नेचर रहता है उसको हार्म क्या हुआ। सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट एरिया कम हुए, मीन्स बट वैसे जंगल का एरिया था वो कट हुए। उसको कट होने के बाद में वहां पे कट होने जंगल का एरिया कट हुआ, कट होने के बाद में वहां बिल्डिंग, जंगल का एरिया कट होने से सबसे पहला ह्यूमन नेचर को लॉस क्या हुआ, जो उसको प्योर ऑक्सीजन मिलते थे, वो प्योर ऑक्सीजन मिलने के लिए प्योरिटी कम होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारा फॉरेस्ट एरिया कम हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आया। और ये सब इफेक्ट किस पे किया, इन्वायरमेंट पे। इसके बाद में सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ अपने इन्वायरमेंट को, कि जैसे जैसे घर बना, तो घर के साथ में हमारा घर में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, रोड के घर में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। तो उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्या हुआ था, हमारे जो कोल माइंस थे, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में जो हमारे थे डिफरेंट टाइप के गैसेस इकट्ठा होना चालू हो गए। तो गैसेस होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे इन्वायरमेंट थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हुए। अगर देखेंगे, एक चार्ट के थ्रू देखेंगे, तो जब भी हमारा ग्लोबल में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो था 1950 में ए बिलो 10 गीगाटन था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि धीरे 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 एमिशन बढ़ते 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 कितना हो गया अभी 36.8। ये 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग है, इतना इंक्रीज हुआ। इसके बाद में जब हमारे जंगल के टाइम रहते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब भी बारिश होता था, तो पूरे पानी जो रहते थे धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर चले जाते थे सॉइल के थ्रू, जिससे हमारा क्या रहता था, ग्राउंड वाटर लेवल जो रहता था वो हाई रहता था। बट धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ा, तो थ्रो बोरिंग थ्रो वो कैनाल के थ्रू जो हमारे पानी थे, वो ग्राउंड वाटर थे, वो यूज में आने लगे, यूज करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने लग गया। एंड सेकंड सोर्स क्या था, कि जो हमारा रेन का वाटर था वो प्रॉपर मैनेज नहीं होने की वजह से हमारे कंक्रीट के रोड वगैरह हुए, तो उसकी वजह से क्या हुए थे, जो हमारे रेन वाटर थे वो ग्राउंड में नहीं, सॉइल के थ्रू ग्राउंड में नहीं जाके वो गटर के थ्रू पॉल्यूटेड वाटर में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कंटिन्यू लो जाते गया। तो इस वजह से जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हमारा ग्राउंड जाना चाहिए था, ये सब मैनेज नहीं हो पाया था। तो मेरा हमारा वाटर भी पॉल्यूट हो गया। इसके बाद में थर्ड पॉल्यूशन का सोर्स क्या हुआ, कि जैसे जैसे बिल्डिंग्स बढ़े, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग गया था, तो फिर इन्वायरमेंट में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया।
उसकी वजह से लोगों ने और धीरे धीरे इनोवेट किया और एयर कंडीशंस अपने बिल्डिंग्स में, अपने रूम में लगाने लगे। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हीट था, एसी के थ्रू, एयर कंडीशन के थ्रू हीट ज़्यादा बढ़ने लग गया, और जो एयर कंडीशंस के हीट थे वो इन्वायरमेंट में फैलने लगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा बेकार होते गया। ये सब का इफेक्ट ये हुआ है कि जैसे कि इंडिया में हमारे देख रहे हैं कि दिल्ली का एरिया हो गया कि एयर इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि उसका इफेक्ट ह्यूमन के हेल्थ पे पड़ने लग गया है, उनके लंग्स पे पड़ने लग गया है। और वो सब की वजह से ह्यूमन का हेल्थ धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। उनका लाइफ का जो नंबर्स थे, धीरे धीरे लाइफ नंबर कम होने लग गए। मीन्स जो 80 साल जीने वाला इंसान था, अभी 40 साल 50 साल इस लेवल पे उनका हेल्थ आ गया है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए। जैसे कि इंडिया में हम लोग डेवलप किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, मीन्स आईजीबीसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें, प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट में, विदाउट एनी डिस्टरबेंस हमारा इन्वायरमेंट प्रॉपर रहे एज वेल एज डेवलप भी होते रहे। उसके थ्रू डिफरेंट टाइप के सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, लाइक वाटर वाटर पॉल्यूशन से बचने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग चालू किया गया है। सिमिलरली एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए डिफरेंट सोर्सेस यूज हुए हैं, चिमनीस यूज हुए हैं। इसके बाद में लाइट जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग ने सोलर का यूज किया है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज को हम लोग आईजीबीसी के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी होता है, फिर एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी हो, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट कम हो। इंडोर इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, मीन्स इंडोर में हम लोग कौन कौन से नए नए तरीके से यूज करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कम कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद मटेरियल एफिशिएंसी, मीन्स मटेरियल्स के लिए जो इन्वायरमेंट मटेरियल के थ्रू होने वाले हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। रिसोर्स एफिशिएंसी, अगर कोई कंस्ट्रक्शन चालू है तो उसके जो मटेरियल्स आ रहे हैं, जो रिसोर्सेस है नियर बाय, कितने नियर बाय होने चाहिए, वो सब के थ्रू ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जिनके थ्रू हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे कि ग्रीन हाउस, डिफरेंट आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आईजीबीसी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स जो हम लोग के आईजीबीसी ने क्रिएट किए हैं क्रेडिट पॉइंट के थ्रू किया गया। टोटल 100 क्रेडिट पॉइंट्स रहते हैं। तो इन क्रेडिट पॉइंट्स के थ्रू हम लोग अपना एनवायरनमेंट सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो आगे की वीडियो में देखेंगे, उन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये हम आईजीबीसी के थ्रू देखेंगे। तो होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।